वह सखी थी राधे रानी। वो नहीं आई पास, दूर खड़ी हो गई। बोले कि मैं थोड़ी जा रही हूं उसे छोड़ के, सांवरा जा रहा है मुझे छोड़ के। तो कन्हैया जी रथ से दोबारा उतरे और राधे रानी के पास पहुंचे। जाकर के कहा, बोल के राधे, सबने मुझे विदा कर दिया, क्या तुम मुझे विदा नहीं करोगे? तो राधे ने एक झटके में उसकी तरफ देखा और कहा, बोले कन्हैया, जितना तू काला ऊपर से है उतना ही काला तू अंदर से है। तुझे पता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। दुनिया में किसी से प्रेम नहीं किया मैंने, और प्रेम किया है तो तुमसे किया है, और फिर भी तुमने प्रेम में धोखा दिया है। ऐसा क्यों किया है? बल्कि मैंने ऐसा क्या किया है? बल्कि कन्हैया तुझे नहीं पता, तुझे बिल्कुल नहीं पता। बोले किस बात की? बल्कि मैं तुमसे प्रेम करती थी ना, तो ये गांव वाले, ये केरली वासी, ये ब्रजवासी पता क्या कहते थे कि ये तो भगवान है, इससे प्रेम काहे करता है। और मैंने तुझे कभी भगवान नहीं माना और ना ही भगवान समझ के तुझसे प्रेम किया है। और ये कहते थे कि तू राधा जीवन में कुछ भी करना, परंतु इस काले कलूटे सांवलिया से प्रेम मत करना। ये पता है कैसा है? बोले बता दे मेरे मन की हकीकत कैसा हूं। बल्कि ऐसा है तू कि अपने प्रेम के बंधन में बांध लेता है, और जब तेरा काम हुआ और तू वहां से चल देता है, तू नहीं देखता दूसरे को कि दूसरे की क्या हालत है। मैंने कभी तुझे परमात्मा नहीं समझा और ना ही तुझसे परमात्मा समझ के प्रेम किया है, और मैंने प्रेम किया है तो तुझसे एक साधारण मनुष्य के रूप में किया है। लोग कहते थे कि तू परमात्मा है, और मैं जानती हूं जहां तक कि परमात्मा के बस में हर चीज होती है, और हर चीज न हो तो 6 चीज तो होती है, जीवन मरण, यश अपयश और हानि लाभ। ये 6 चीज तो परमात्मा के बस में होती हैं। तो कन्हैया, आज मैं तुझसे एक बात पूछती हूँ, तो ये बता कि तू परमात्मा है कि सांसारिक पुरुष है? बोल कि जो तू समझे वो। बोल कि अगर दुनिया वाले कहते हैं तू परमात्मा है, तो परमात्मा होने के नाते मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ। बोले देगा? बोले कि बिल्कुल दूंगा। बोले कि ऐसे ना विश्वास करूंगा। बोले क्यों? बोले तू झूठा है, तू छलिया है, छल करेगा और निकल जाएगा। पहले कसम ले, संकल्प कर। बोले क्यों भरोसा नहीं है? बोले कि भरोसा अगर होता तो कन्हैया आज तू हमें छोड़कर नहीं जाता। पहले मुझे आश्वासन दे, मुझे वचन दे कि तू अपने वचन से मुकरेगा नहीं। बोले कि ठीक है भैया, वचन मांग ले। बोले कि अगर तू परमात्मा है तो मैं तुझसे मांगती हूँ कि अगले जन्म में मुझे तू मिले और मैं तुझे मिलूं। तो कन्हैया जी से किस तरह से और वचन लेने लगी और किस तरह से वरदान लेती है। कहने लगी कान्हा कि एक दिन बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कितना प्यार है मेरा। मुझ छोड़ के जा रहा लेकिन अभी तो पता नहीं कि दिन बनोगे राधा, राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा।
एक दिन बनोगे राधा राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। होती है प्रतीक्षा क्या पीड़ा होती है, क्या होती है प्रतीक्षा क्या पीड़ा होती है, क्या होती है प्रतीक्षा क्या पीड़ा होती है, क्या होती है प्रतीक्षा क्या पीड़ा होती है। और कितना जलता है दिल जब आँखें रोती है, कितना जलता है जब आँखें रोती है। और बहेंगे आंसू काना, अरे बहेंगे आंसू आंसू तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे काना तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखोरे, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखोरे, जब ताने सुनो सुनो कर दोगे तो थोड़े, जब ताने सुन के होगे तोड़े। और सुनोगे गाने और सुनोगे गाने तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे राधा राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। करोगे इंतजार जब तो ये जानो देखो न्यू बैठी न्यू है तुम्हें समरानी चाहिए तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे काला काला तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे राधा राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा।
पशु राधा बनु के मिले में श्याम मनु। तुम बनोगे राधा और तुम बनोगे राधा, राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे राधा, राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। एक दिन बनोगे राधा, राधा तो ये जानोगे कितना प्यार है मेरा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बनोगे राधा तो ये जानोगे। हे श्याम सुंदर, अगर तुम परमात्मा है तो मुझे तो बस यही वचन दे के चले जाओ, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी तुम्हें कि अगर तुम परमात्मा है तो जब अगला जन्म हो तो क्या हो कि घर फिर से जन्म मिले, घर फिर से जन्म मिले तो तू राधा बन के जिए और मैं श्याम बनू तेरा। कौन बनू? और जब मैं आकर के तुझसे कहूंगी कि जो मैंने प्रेम किया था वो क्या था, एक झूठ था और एक मजाक था। मैंने तो मजाक में ही ऐसा प्रेम कर लिया। जब तुझे पता चलेगा कन्हैया कि प्यार की कीमत क्या होती है, तू क्या जानता है प्यार करना। अगर तू परमात्मा है तो मुझे ये वचन देकर के यहाँ से चला जा। और गोविंद राधे रानी को सांत्वना देकर के जैसे ही आगे बढ़े, आगे कुछ दूरी पर रथ चला। सभी ग्वाल वाल राधे रानी और मैया यशोदा रोहिणी सब देखने लगे तो थोड़ी दूरी पर जाकर के रथ रुक गया। दौड़ करके सभी ग्वाल वाल वहां पहुंच गए, मैया यशोदा भी पहुंच गई। बोले हो सकता है कन्हैया जी के जाने का विचार बदल गया है, अब वो नहीं जा रहे हैं। तो आगे जाकर के देखा कि ब्रज की जितनी भी ग्वालाएं थी वो ब्रज ग्वालाएं और रथ के सामने रास्ते में लेटी हुई पड़ी। यशोदा मैया पहुंची वहां पर। कन्हैया जी ने सब ब्रजग्वालाओं को सांत्वना दे कर दिया। इधर जब देखा बोले कि कन्हैया तो फिर चलने लगे हैं, और जैसे ही कन्हैया जी का रथ आगे बढ़ा मैया यशोदा को मूर्छा आ गई और जमीन पर गिर गई। कन्हैया जी दोबारा लौट करके आए, मैया जी को और अपने पीतांबर से हवा करके उन्हें होश दिलाया और मैया को सांत्वना दे करके वहां से चले गए। और जैसे ही मथुरा की सीमा आई, यमुना जी आई तो अक्रूर जी से कहा, बोले भैया अब ऐसा करो आप अपने रथ को लेकर के महाराज को सूचना दे दो और हम तब तक पैदल पैदल आते हैं। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से उतरे ही थे, तब तक पीछे से देखा कि पीछे से ग्वाल वाल दौड़े चले आ रहे। बोले भैया तुम कहां से आ रहे हो? बोले कि भैया हमने तो सुबह गायों को चरने के लिए खोल दिया, पर जब देखा कि सब ग्वालें रो रही हैं तो हमने देखा तो हम भी इस तरफ दौड़ने लगे। और तुम ये बताओ भैया कहां पे जा रहे हो? बोले कि हमारे मामा के यहाँ पर आज उत्सव है, मेला लगा हुआ है, धनुष यज्ञ हो रही है, उसे देखने के लिए जा रहे हो। बोले कि अच्छी बात है भैया, आप तो अपने मामा के यहाँ चलती और हमें बताया भी नहीं। बोले कि भैया बुलाया ही हम तो को था। बोले क्या हम आपके साथ नहीं चल सकते? बोले चलो भैया। बोले कि ऐसे जुगाड़ नहीं बैठेगी। बोल तो कैसे बैठेगी? बोले जुगाड़ यो नहीं बैठेगी, तुम तो आए नए नए कपड़ा पहन के और हम देखियो कैसे फटे पुराने ये तो पट्टने ओढ़े ओढ़ के आए। बोले चलो भैया मेरे मामा को साम्राज्य बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिलवा देंगे। ऐसी क्या बात है, पंचायती मंदिर के पास में गले रेडीमेड की दुकान है। चले गोविंद आगे और सामने देखा कि एक धोबी और राजघराने के कपड़े धो रहा था और ग्वाल वालों से कहने लगे कन्हैया जी बोले कि जाओ जैसे हम और ब्रज की ग्वालिनों के कपड़ों को छीनते थे ऐसे छीन लो, जाके छीन लो माखन की तरह। और ग्वाल वाला पास पहुंचे, रज के धोबी बोला बोले भाई